हर हिंदू त्योहार पर ज्ञान देकर बेइज्जती करवाने वाले लोग इस बार लॉकडाउन में घर बैठे बोर हो रहे थे, तो उन लोगों ने सोचा कि बिन मौसम बेइज्जती करवा लेते हैं। तो उन लोगों ने अपनी बेइज्जती करवाने के लिए चुना हिंदू आस्था के प्रतीक गाय के दूध को। भारत में पेटा नाम की संस्था है जो गाय का दूध पीने वाले लोगों को समझा रही है कि गाय का दूध नहीं पेड़ का दूध पिए। लेकिन उन लोगों ने इस बार गलत जगह पर पंगा ले लिया है। अमूल दूध के एमडी RS सोडी ने पेटा को गाय वाली पटकनी दी है। कुछ दिन पहले आपने देखा कि कैसे IMA, मीडिया और संस्थाएं आयुर्वेद और पतंजलि के पीछे पड़ गई थी। उन लोगों को दिक्कत आयुर्वेद से नहीं है, उन लोगों को दिक्कत है भारत से, भारतीयता से। उन्हें दिक्कत है भारतीय परंपरा से, क्योंकि भारतीय परंपरा ऐसी हैं जो आपको आत्मनिर्भर बनाती हैं। पेटा एक ऐसी संस्था है जिसे गाय के कटने से ज्यादा गाय के दूध देने से दिक्कत है। पेटा का भारत में एक ही काम है कि भारतीय परंपराएं और स्थानीय परंपराओं का मजाक उड़ाना और एक तरफा ये दिखाना कि भारतीय परंपराएं पशुओं के प्रति क्रूरता करती हैं। जिस प्रकार IMA ने अपनी मैया खुदवाकर पतंजलि पर निशाना साधा था, उसी प्रकार पेटा ने भी अपनी मैया खुदवाकर भारत की सबसे बड़ी दूध उत्पादन कंपनी अमूल पर निशाना साधा है। उन्होंने अमूल दूध के MD RS सोडी को एक पत्र लिखा। पत्र में उसने लिखा कि आप गाय का दूध छोड़कर पेड़ और सब्जियों से दूध निकालें, और इस पर करारा जवाब देते हुए RS सोडी ने कहा, ऐसी वैसी बातों पर ध्यान नहीं देते, हम बाप है तुम्हारे, हमें ज्ञान नहीं देते। RS सोडी ने कहा कि अमूल 10 करोड़ किसानों को रोजगार देता है, उनके परिवारों को तुम पालोगे। इन 10 करोड़ किसानों में से किसान ऐसे भी हैं कि जिनके पास अपनी खेती की जमीन नहीं है, वो कहां से दूध के पेड़ उगाएंगे। भारत के कुछ ज्यादा पढ़े लिखे लोग वनस्पति तेल की तरह वनस्पति दूध का प्रयोग करने लग गए हैं, और इस वनस्पति दूध को कहते हैं वीगन मिल्क। जैसे राइस से बना राइस मिल्क, सोया से बना सोया मिल्क, बादाम से बना बादाम मिल्क, कोकोनट से बना कोकोनट मिल्क। लेकिन आप किसी अनाज को पीसकर उसका रस निकाल लोगे तो क्या वो दूध हो जाएगा? जैसे चावल के रस को आप दूध मानकर पी लोगे तो क्या उससे दूध से मिलने वाले पोषण वो कहां से लाओगे? जरा मुझे बताइए कि देश में बादाम मिल्क को कितने लोग अपने बच्चों को पिला सकते हैं? बादाम तो छोड़िए, देश में सबसे सस्ता मिलता है सोया मिल्क। सोया मिल्क का 1 लीटर का भाव 400 रुपये है। कितने लोग पिला पाएंगे? पेटा का चूतियापा यहाँ खत्म नहीं हुआ। जब ये बहस का विषय बन गया तो पेटा पूछता है, क्या कुत्ते का दूध पियोगे? भाई कुत्ते का दूध तो लोग नहीं पीते। वो पूछता है बकरी का, चूहे का। भाई किसी भी सभ्यता में मांसाहारी जीव का दूध नहीं पिया जाता, और गाय के दूध की तुलना कुत्ते के दूध से कर रहे हो। कभी बकरी के दूध का भी नाम ले लिया करो, जिसे गांधी अंकल पिया करते थे। हमारे देश की पूरी परंपराएं पूरी तरह वैज्ञानिक हैं। हमारी परंपराएं स्वास्थ्य और मानवता दोनों का संतुलन बनाए रखती हैं। हमारे गांव का गवार तुम्हारे अमेरिका के जेंटलमैन से ज्यादा समझदार है। ज्ञानी लोग जो हैं, ये लोग होली, दिवाली, संक्रांति इन त्योहारों पर ज्ञान देने के लिए अपनी मैया खुदाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन ये लोग ईद पर नहीं जाते। जो गुहार लगाते हैं ना पशुओं की, जीव जंतुओं की रक्षा करने की, ये लोगों की सारी हिकड़ी जब निकल जाती है, जब ईद पर बकरा कटता है, तब ये ज्ञान देने के लिए नहीं आते हैं। ये लोग KFC को ज्ञान नहीं देते, ये लोग मैकडोनल्ड को ज्ञान नहीं देते, ये लोग जो है पिज्जा हट को ज्ञान नहीं देते। ये लोग ज्ञान देते हैं अमूल को, क्योंकि अमूल जो है स्वदेशी कंपनी है, और जो कंपनी है बाकी की KFC, मैकडोनल्ड और जो भी कंपनियां हैं, ये विदेशी कंपनियां हैं, क्योंकि उनके पास इतना लंबा बांस है जो उनके पिछवाड़े में डाल देगी। और स्वदेशी कंपनियां वो कुछ बोलती नहीं है, इसीलिए इन कंपनियों को और हमारे त्योहारों को टारगेट किया जाता है। अगर इनके पिछवाड़े में वाकई में दम है कि ये जीव जंतुओं की रक्षा करना चाहती हैं, पशुओं की रक्षा करना चाहती हैं, तो ईद पर ज्ञान देना। ये KFC को ज्ञान देना। KFC को क्यों ज्ञान नहीं देते? वहाँ पे बकरा कटता है, मुर्गा कटता है, सारी चीज़ें कटती है, वहाँ पर ज्ञान क्यों नहीं देते? ये लोग ज्ञान देते हैं केवल हिंदू त्योहारों पर और हिंदू परंपराओं पर। जो एक कंपनी गाय का दूध बेच रही है, उस कंपनी को ये टारगेट कर रहे हैं, लेकिन उन कंपनी को टारगेट नहीं कर रहे जो हलाल का मीट बेचती है, जो गाय का बीफ बेचती है। उस कंपनियों को ये ज्ञान नहीं देते। लेकिन कमी कहाँ पर है? कमी है हमारी। हम लोग उनको करारा जवाब नहीं देते, और हम लोग जिस दिन करारा जवाब देने लग गए, ये सारे ज्ञानी बाबा का ज्ञान पिछवाड़े में घुस जाएगा और इनकी बोलती हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इन जैसे वामपंथियों तक इसे जरूर पहुंचाएं कि उनका पिछवाड़ा सुलगने के लिए काम में आएगी।